रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज नहीं कराया तो ज़मीन डूबेगी। यह टॉपिक है पार्ट 1 का बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के अंतर्गत। नमस्कार दोस्तों, मान लीजिए आपने अपनी गाढ़ी कमाई से बिहार में एक ज़मीन खरीदी, लाखों रुपए खर्च करके उसका रजिस्ट्री यानी हवाला भी करवा लिया। अब आप निश्चिंत हो गए कि ज़मीन आपकी हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कानून की नज़र में अभी भी आपका मालिकाना हक अधूरा है। अगर आपने रजिस्ट्री के बाद एक बेहद ज़रूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसी ज़मीन को दोबारा बेच सकता है और आप कानूनी फेरबदल में फंस सकते हैं। भले वो बेचे फर्जीवाड़ा से, लेकिन थोड़ी सी आपको परेशानी होगी और फिर आप कानून के चक्कर में पड़ जाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन की। आज से हम बिहार के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली व्यवहारिक कानून बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 पर एक विशेष वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज के इस पहले वीडियो यानी पार्ट 1 में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर दाखिल खारिज क्या बला है, ये क्या है, कि हमारे ऊपर एक टेंशन बनी हुई रहती है कि करवाना है, यह क्यों ज़रूरी है, और बिहार सरकार के पोर्टल पर इसके ऑनलाइन आवेदन से लेकर नाम चढ़ने की प्रक्रिया क्या है, पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, आप पूरे के पूरे समझ पाएंगे। मैं हूं जयशंकर प्रसाद निराला, एडवोकेट। वीडियो पर बने रहिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें भी शेयर कीजिए ताकि हर कोई जागरूक बन सके, क्योंकि समाज में जागरूक होना ही बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। यह वीडियो शिक्षाप्रद वीडियो होगा। सलाह के लिए आप नज़दीकी किसी भी वकील से जाके मिले और सलाह लें। दाखिल खारिज है क्या? दाखिल प्लस खारिज का असली मतलब है दाखिल और खारिज, दो चीज़ उसमें है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि दाखिल खारिज शब्द का मतलब क्या होता है। यह दो शब्द से मिलकर बना है, खारिज दाखिल। खारिज यानी काट देना, हटा देना। दाखिल मीन्स यानी दर्ज कर देना या शामिल कर देना, यानी एक आदमी का नाम हटता है और दूसरा आदमी का जुड़ता है। तो किसका हटेगा? जो बेचा वो अपने नाम पे था, उसके नाम से हट जाएगा, और जो खरीदा वो अपना नाम करवाएगा यानी दाखिल करवाएगा। जब कोई ज़मीन खरीदते हैं तो सरकारी रिकॉर्ड, जिसे बिहार में जमाबंदी या पंजीठू कहा जाता है, में वह ज़मीन पुराने मालिक विक्रेता के नाम से दर्ज होती है। दाखिल खारिज की प्रक्रिया के जरिए अंचल कार्यालय सरकारी रिकॉर्डों से पुराने मालिक का नाम खारिज यानी हटाना और आपकी यानी नए खरीदार का नाम उसमें दाखिल यानी चढ़ा देना, यही किया जाता है। कानूनी सिद्धांत है क्या कि रजिस्ट्री इस बात का सबूत है कि आपके और विक्रेता के बीच ज़मीन का सौदा हुआ, लेकिन दाखिल खारिज इसका सबूत है कि अब सरकार की नज़र में आप उस ज़मीन के आधिकारिक यानी रैयत या भूस्वामी बन चुके हैं। अब से उस ज़मीन का लगान रसीद आपके नाम से कटे, क्योंकि वह आपके नाम से रिकॉर्ड में चला गया। जब कभी भी आप उसका टैक्स देंगे तो वह आपके नाम से होगा और आपके पास रिकॉर्ड बनता हुआ चला जाएगा। बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के कुछ समय सीमा भी है कि जब आप कोई प्रोसेस करते हैं, सरकारी सीमा है। जब आप जाते हैं दाखिल खारिज में तो कितना समय लगता है। पहले के समय में दाखिल खारिज के लिए लोगों का अंचल कार्यालय, ब्लॉक के चक्कर काटने पड़ते थे, इसमें महीने लग जाते थे। इसी सिस्टम को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए बिहार सरकार साल 2011 में यह विशेष अधिनियम लेकर आई है, जिसका नाम हुआ बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011। इस कानून के तहत राजस्व अधिकारी के लिए दाखिल खारिज करने की एक समय सीमा बना दी गई है, तय कर दी गई है। नोट कर लीजिए, दाखिल खारिज का प्रकार है कि और टाइम भी दिया गया है। सामान्य मामले में यदि विवाद नहीं है, आपत्ति नहीं है, तो 21 कार्य दिवस। सामान्य मामले में 21 दिन कार्य दिवस है, और यदि विवादित मामले हो, यदि कोई ऐसा ऑब्जेक्शन दर्ज किया हो किसी ज़मीन पर और उसके बाद वो म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया हो, तो 63 डेज़ जो वर्किंग डेज़ के अंदर उनको कंप्लीट करना है। यानी यह टाइम जो है अधिकारी का है जब आप ऑनलाइन करते हैं। अगर इस समय के भीतर अंचल अधिकारी सीओ कार्रवाई नहीं करते हैं तो उन्हें इसका लिखित कारण यानी शो कॉज बताना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो आपने समझ गया कि जब कभी भी आप ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं
तो यह समय सीमा की गई है और इसी समय सीमा के अंदर हो जाएगी। अब आपको जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि ऑनलाइन आवेदन से शुद्धि पत्र तक की पूरी प्रक्रिया को हम बताएंगे कि कैसे आप पूरी प्रक्रिया को पूरा करेंगे, कैसे ऑनलाइन करेंगे। तो बिहार भूमि पोर्टल पर जाएंगे, आप भी जा सकते हैं। यदि आप से कंप्यूटर की काम नहीं होती है तो जो आसपास के कंप्यूटर सेंटर है वहाँ पे जाइए। बात करते हैं आज के डिजिटल दौर में यह काम कैसे पूरा होगा और 4 चरण क्या है। तो आप अपने समझने के लिए कर लीजिए, और जो जानता है वो तो खुद जानता ही है। तो पहला स्टेप है कि आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद आपको बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पोर्टल यानी बिहार भूमि .बिहार.gov.in पर जाकर ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए आवेदन करना होता है। यहाँ आपको अपने केवाला का PDF कॉपी अपलोड करनी होती है। इसके बाद आपको एक बाध संख्या यानी केस नंबर मिलता है, जिसे कभी भी स्टेटस चेक कर सकते हैं आप। सेकेंड स्टेप है कि हल्का कर्मचारी और CI की जांच। आपका आवेदन ऑनलाइन आपके अंचल के हल्का कर्मचारी के पास जाता है। कर्मचारी रिकॉर्ड से मिलान करता है कि बेचने वाले के नाम सच में जमाबंदी है या नहीं है। उसके बाद अंचल निरीक्षक यानी CI जो है इसकी समीक्षा करके आगे फॉरवर्ड कर देता है। थर्ड स्टेप है कि आम और खास सूचना नोटिस इशुएंस। इसके बाद धारा 4 के तहत एक सार्वजनिक नोटिस, आम सूचना और बेचने वाले पक्ष के खास सूचना जारी की जाती है। इसका उद्देश्य यह देखना होता है कि क्या दाखिल खारिज पर किसी अन्य हिस्सेदार या व्यक्ति की कोई आपत्ति तो नहीं है। इसके लिए 15 से 20 दिन का समय दिया जाता है। अब लास्ट स्टेप है वो है शुद्धि पत्र करेक्शन स्लिप। यदि कोई आपत्ति नहीं होती है तो अंचल अधिकारी यानी CO साहब क्या करते हैं तो दाखिल खारिज की मंजूरी देते हैं और शुद्धि पत्र जारी कर दिया जाता है, जिसे आप भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। आपके पास जो केस नंबर रहेगा उससे शुद्धि पत्र जारी होते ही आपको नई जमाबंदी कायम हो जाती है। आप अपने ज़मीन का लगान ऑनलाइन कटा सकते हैं, यानी वो ज़मीन में भी आपका नाम जो है वो चल जाएगा और आप सब कुछ देख पाएंगे। यदि आपने समझा अभी तक कि ऑनलाइन कैसे कर लेंगे, तो जो कंप्यूटर वाला से कराते हैं आप भी यदि जागरूक हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, यानी आप खुद अब म्यूटेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी बिहार में दाखिल खारिज की बुनियादी कानूनी समझ और उसकी ऑनलाइन प्रक्रिया। आपने जाना और मैंने कोशिश किया बहुत आसान तरीके से बताने का। याद रखिए, सिर्फ रजिस्ट्री कराना काफ़ी नहीं, यह तब जब तक कि शुद्धि पत्र न मिल जाए प्रक्रिया अधूरी है। लेकिन क्या हो अगर अंचल अधिकारी बिना किसी ठोस कारण के आपका दाखिल खारिज का आवेदन रिजेक्ट कर दे, तो रिजेक्ट होने पर क्या होगा, या कोई जानबूझकर आपकी ज़मीन पर झूठी आपत्ति लगा दे, तो यह भी एक सवाल खड़ी हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपके पास क्या कानूनी रास्ते हैं, म्यूटेशन अपील कहाँ कैसे दायर की जाती है, इसे हम विस्तार से समझेंगे हमारी इसी सीरीज के पार्ट 2 में। तो अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा यदि आपका रिजेक्ट हो जाता है म्यूटेशन तो। अगर आपको यह कानूनी जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि कोई भी ज़मीन के धोखाधड़ी का शिकार न हो। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।